इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है। वहां की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जातिगत आरक्षण को देश के लिए घातक बताया गया है। आपको बता दें कि बीते शनिवार यानी 5 मार्च को मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित 12वीं के हिंदी विषय की परीक्षा में विद्यार्थियों से 200 शब्दों में निबंध लिखने को कहा गया। निबंध के लिए दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प का विषय था जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक। सवाल ये कि आखिर प्रश्न पत्र में जातिगत आरक्षण के खिलाफ सवाल क्यों पूछे गए। आरक्षण विषय को लेकर जो विवाद की तस्वीर नजर आती है वो मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित परीक्षा 12th की जो परीक्षा थी उसमें आपको एक तस्वीर नजर आएगी। यहाँ मैं आपको बता दूं हायर सेकेंडरी की परीक्षा पत्र मेरे हाथ में है जो सामान्य हिंदी की परीक्षा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 28A लिखा हुआ है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 200 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला ऑप्शन है युवा पीढ़ी पर दूरदर्शन का बढ़ता प्रभाव, इसी तरह से दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। सवाल जो उठ रहे हैं वो इस ऑप्शन को लेकर उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल की ओर से आयोजित परीक्षा में जो निबंध लिखने के लिए विषय दिया गया है उसका सब्जेक्ट है जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक। यानी मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश शासन के अधीन आता है तो क्या ये माना जाए कि मध्य प्रदेश शासन प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष तौर पर यह मानकर चलता है कि जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक है। और ये त्रुटि इसलिए नहीं कही जा सकती क्योंकि जब ये पैनल बनता है, जब एक परीक्षा पत्र तैयार होता है उसके लिए एक पैनल बैठता है डिलीट लोगों का जो परीक्षा पत्र तैयार करता है, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है कि आप इस तरह का संवेदनशील विषय रख सकते हैं छात्रों के लिए लिखने के लिए, जिसमें ब्लंटली दिया जाता है कि जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक है। तो तमाम सवाल इस प्रश्न पत्र को लेकर भी उठते हैं, तमाम सवाल मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल को लेकर भी उठते हैं और तमाम सवाल मध्य प्रदेश सरकार को लेकर भी उठते हैं। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ गोविंद गुर्जर, भोपाल, न्यूज 24। आरएसएस का एजेंडा लगता है ये पूर्ण रूप से आरएसएस का एजेंडा है क्योंकि भागवत जी ने कहा कि आरक्षण को हर स्तर पर समाप्त कर देना चाहिए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हायर सेकेंडरी के अंदर इस पर्चे के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा है और यहाँ पर भागवत के आरएसएस के एजेंडे को मध्य प्रदेश सरकार लागू करना चाहती है इस तरीके का क्वेश्चन पूछकर। और मेरे साथ मेरे सहयोगी भोपाल से जुड़ गए हैं, साथ ही साथ गोविंद गुर्जर, साथ ही साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी मेरे साथ हैं। गोविंद ने ये खबर ब्रेक की है। गोविंद, कोई सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया, शिक्षा विभाग की तरफ से कोई प्रतिक्रिया? देखिए संदीप, हम लोगों ने जो शिक्षा मंत्री पारस जैन, दीपक जो हैं उनको फोन करने की कोशिश की लेकिन कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिला। मेरे हाथ में ये शिक्षा जो 12th का जो एग्जाम का जो पेपर है सामान्य हिंदी का, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा का ये जो पेपर है इसमें एक सवाल किया गया है और सवाल उस विषय को लेकर है जिस विषय पर अपने देश में तमाम तरह के बवाल मचे, कभी जाट आरक्षण, कभी गुर्जर आरक्षण को लेकर, और वही जो विवाद है उसको एक सवाल के तौर पर युवाओं के लिए परोसा गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है निबंध आपको लिखना है और विषय है जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक है। ना कोई कोट ना कोई सवाल, सीधे सीधे ये एक विवादास्पद विषय है जिसे मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल बोर्ड ने छात्रों के सामने उनके विचार रखने के लिए विषय के तौर पर परोसा है। तो सवाल तो सीधे सीधे शिक्षा मंडल पर भी उठते हैं, मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल पर और सरकार पर भी प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष तौर पर ही उठते हैं क्योंकि जो सरकार है उसका ही हिस्सा मध्य प्रदेश शिक्षा मंडल बोर्ड है। तो ये क्या ये मानकर चला जाए कि परोक्ष नहीं तो प्रत्यक्ष नहीं तो परोक्ष तौर पर सरकार भी ये मानकर चल रही है कि जो आरक्षण का जो मसला है, जो उसमें जो आरक्षण है वो एक विषय है जो देश के लिए घातक है। और ये एक तरह से कहा जा सकता है कि संविधान में जो क्लॉज लिखे हुए हैं आरक्षण को लेके उसके विरुद्ध में एक टिप्पणी की गई है जो एक परीक्षा पत्र में पूरी तरह से लिखा गया है। तो इस पर सवाल तमाम तरह के खड़े होते हैं। संदीप, बिल्कुल। मेरे साथ केसी त्यागी, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, महासचिव हैं जेडीयू के, साथ ही साथ हितेश वाजपेयी, मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी, पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या संघ की लाइन पर चल पड़ी है कि मध्य प्रदेश सरकार? देखिए, जो प्रश्न पत्र की और आप स्वयं जानते हैं पूरी शिक्षा व्यवस्था होती है और खास तौर से परीक्षाओं के पेपर सेट करना और ये सब पूर्ण रूप से तकनीकी विषय होता है।
इसका राजनीति या राजनेताओं से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन आप लोग यदि कोई स्थापित करना चाहेंगे तो हम उसका जवाब जरूर देंगे। नहीं नहीं, ना कोई प्रश्न चिन्ह। देखिए हितेश वाजपेयी साहब, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ना कोई प्रश्न चिन्ह, सीधा सीधा वाक्य आपने लिख दिया, मेरी बात जातिगत आरक्षण घातक। मैंने नहीं लिखा है, हमने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? सुन लीजिए पूरी बात। आप सुनेंगे नहीं तो सर जानेंगे कैसे? आप ऐसा ही शुरू हो रहे हैं हमारे लिए। अच्छा, हाँ। आपसे सवाल पूछते ही आजकल हर कोई असहिष्णु होने लगता है। आप टोक रहे ना बीच में, हिंसात्मक। नहीं, टोकने का हक है मुझे और मैं टोकूंगा। नहीं, आप टोकिए, पर सुनने के पश्चात टोकेंगे तो मुझे भी बेहतर लगेगा। जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक, ना क्वेश्चन मार्क ना कुछ और, सीधी एक स्टेटमेंट। देखिए, यह पूर्ण रूप से जिस भी शिक्षक ने इस प्रश्न पत्र को तैयार किया है उससे वो जवाबदेह है, और सरकार में माननीय दीपक जोशी जी से सरकार का कोई लेना देना नहीं। आप ये कह रहे हैं, केसी त्यागी, हितेश वाजपेयी यहाँ पर कह रहे हैं सरकार का कोई लेना देना नहीं। जिस शिक्षक ने ये निबंध के विकल्प दिए, गलती उसकी है। ये इतना साधारण मामला है? ये माइंड सेट का मामला है, और संवैधानिक जो व्यवस्था बनाई गई है संविधान के अंदर, क्या अपने आप समाज के अंदर सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा, विशेष अवसर का मौका दिया जाएगा, ये हमारे भारत का संविधान कहता है। उसके विरुद्ध आचरण करना दंडनीय अपराध है, और ये नई सरकार आने के बाद नए तरीके से ये बहस शुरू हुई है, और जो संघ प्रमुख है श्री भागवत जी, ये उनके द्वारा की गई बहस है जो संघ की सोच हावी हो रही है, आप ये कह रहे हैं? ये मध्य प्रदेश के शिक्षण संस्थान में पहुंच गई है, और ये भी एक तरीका है कि उन सवालों को उबारो जिन सवालों क्या संसद में, राज्यसभा में ये सवाल उठाएंगे? न्यूज 24 जो ये खबर ब्रेक कर रहा है, कल राज्यसभा में उठाने वाले हैं क्या? सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड है, ये किसी का ना एहसान है न किसी की ये दी हुई खैरात है। अंबेडकर और गांधी के बीच में पूना पैक्ट हुआ था, और जो उस आजादी के आंदोलन के हिस्से नहीं रहे हैं, ये उनके द्वारा की गई बहस है। पर केसी त्यागी साहब, प्रधानमंत्री अंबेडकर को इन्वोक करते हुए कहते हैं जब तक अंबेडकर का नाम रहेगा आरक्षण को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। यहाँ पर सवाल सीधे उठाए जा रहे हैं। आप सवाल उठाएंगे क्या कल राज्यसभा में, जो न्यूज 24 खबर ब्रेक कर रहा है? पर विशेष तरीके से बहस चलाना चाहेंगे। 125वीं जयंती जब सरकार की तरफ से आयोजित थी, तब भी प्रधानमंत्री तो एक दर्जन विषयों पर है जो आप इस विषय पे हमें बोलने। चौधरी जी, प्रधानमंत्री तो एक दर्जन और सवालों पर भी अपनी राय व्यक्त कर चुके हैं कि सबका साथ सबका विकास, और असहिष्णुता के लिए कोई जगह नहीं है, नफरत फैलाने के लिए कोई जगह नहीं है। मुझे देश का विशाल वातावरण है, प्रधानमंत्री जी की जानकारी में, या तो प्रधानमंत्री जी के नियंत्रण में नहीं है भारतीय जनता पार्टी और उसके अनुसांगिक संगठन, या ये सवाल उठाएंगे कल आप राज्यसभा में? यहाँ उठाएंगे, हम इसको बिल्कुल उठाएंगे। मेरे साथ राकेश सिन्हा भी संघ विचारक हैं। राकेश सिन्हा, क्या सीधे सीधे यहाँ पर संघ की सोच मध्य प्रदेश शिक्षण संस्थानों पर, शिक्षा व्यवस्था पर हावी होती दिख रही है, या मैं ज्यादती कर रहा हूं ये सवाल पूछकर? हितेश वाजपेयी, क्या मैं ज्यादती कर रहा हूं ये सवाल पूछता हूं, आप ही से पूछ लेता हूं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं कि मुझे ऐसा राज्य बताइए जहां पर राजनीतिक दल पेपर सेट करते हो। जब तक सरकार की तरफ से इशारा ना हो, इस तरह का सवाल कैसे आ जाएगा? मैं ये पूछना, क्या ये निंदनीय है ये विकल्प? अच्छा ये बता दीजिए मुझे, ऐसा विकल्प नहीं होना चाहिए। अब हितेश वाजपेयी से भी मेरा संपर्क लगता है टूट गया है। संजीव त्रिवेदी हैं। संजीव, ये यहां पर शिक्षा व्यवस्था पर एक सोच हावी होती दिख रही है, या दरअसल जो हितेश वाजपेयी बताने की हमें कोशिश कर रहे हैं, नहीं किसी शिक्षक ने बना दिया ये विकल्प, गलती उनकी है? आसान नहीं लगता है संदीप जी। न्यूज 24 ने इस न्यूज को ब्रेक किया है, हम बहस कर रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री या फिर जो संबद्ध अधिकारी हैं, उन्होंने अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। घंटे कई बीत चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके ये उनके संज्ञान में नहीं आया है। तो मैं क्यों न मानूं इस बात को कि कहीं एक सर्वे की तरह इस सवाल को रखा गया है
और प्रश्न पत्र में ये सवाल डाल करके एक सर्वे किया जा रहा है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, ये समझने के लिए कि मोहन भागवत जिस तरह की चाहते हैं बात, क्या वो उस तरह की बात को अंजाम आने वाले दिनों में दिया जा सकता है। सवाल कई उठेंगे, क्योंकि आखिरकार इस तरह के सवाल का मतलब क्या है जब हर प्रश्न पत्र क्रॉस चेक होता है, एक नहीं दो नहीं बल्कि कई एजेंसियों के द्वारा, जब तक कि वो बहुत बारीकी से जांच नहीं कर ली जाती है तब तक प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य रूप से छात्र तक नहीं पहुंचता है। तो ऐसे में जिम्मेवारी आखिर राज्य सरकार की क्यों नहीं है? और अगर राज्य सरकार सीधे तौर पर सेट नहीं करती है तो ये परंपरा तो हम जानते ही हैं कि अपने आकाओं को खुश करने के लिए कई बार क्वेश्चन सेटर जो है इस तरह की बातें लिख देते हैं। तो सामान्य तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि कल संसद में इस बात को उठाया जाएगा और पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, क्योंकि बिल्कुल वो बात केसी त्यागी ने कही। हमारे साथ राकेश सिन्हा जुड़ गए हैं। राकेश सिन्हा, आप खुद शिक्षक हैं, आपने भी बहुत क्वेश्चन पेपर सेट किए होंगे। एक विकल्प दिया जाता है जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कोई एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं, या सवाल से पहले क्या जातिगत आरक्षण देश के लिए घातक है वगैरह वगैरह, कुछ नहीं, सीधा सिंपल स्टेटमेंट। ये संघ की सोच हावी हो रही है क्या मध्य प्रदेश सरकार पर? संघ की सोच तो यह है कि आरक्षण तब तक बना रहना चाहिए जब तक कि हाशिए पर लोग सामान्य रूप से मुख्य धारा के हिस्सा नहीं बन जाते हैं। नहीं, जातिगत आधार नहीं होना चाहिए। अब इस बात पर बहस करेंगे। जो लोग पिछड़े हैं, जातिगत रूप से पिछड़े हैं, जिनको ओबीसी और शेड्यूल कास्ट का शेड्यूल ट्राइब का दर्जा मिला है, उनको आरक्षण बना रहना चाहिए। संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने एक बार नहीं अनेक बार कलकत्ता में क्या कहा उन्होंने यहाँ तक कहा कि 100 वर्षों तक आरक्षण बना रहना चाहिए यदि आवश्यकता पड़े तो। लेकिन मैं आगे कहना चाहता हूँ, देखिए, हर शिक्षक के या हर संस्था में कुछ होता है, उसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जोड़ दिया जाना गलत है। लेकिन इसके साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जब हम स्कूल में होते थे तो डिबेट का एक टॉपिक होता था कि खेल आवश्यक होना चाहिए, उसके एक फॉर एंड अगेंस्ट मोशन होता है। तो ये डिबेट नहीं हो रही है, निबंध लिखा जा रहा है। नहीं, मैं निबंध पर कह रहा हूं, स्पिन मत दीजिए। जैसे नहीं, स्पिन में नहीं दे रहा हूं। जैसे आपने कहा जातिगत आरक्षण घातक है, मुझे कहेंगे लिखने तो मैं कहूँगा घातक नहीं है, मैं लिखूंगा। तो ठीक उसी प्रकार से हर बात को, जैसे केसी त्यागी जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन यदि हर बात को इस स्तर का तूल देंगे और इस प्रकार की पुलिसिंग करेंगे, या मैं त्रिवेदी जी को सुन रहा था आपके, वह कह रहे थे इसको संसद में उठाया जाना चाहिए, 4 घंटे हुए अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। अरे इस स्तर तक यदि तूल देंगे तो मैं कह रहा हूं कि नहीं, पर ये जो सवाल है, जो ये विकल्प है, ये तो सरसंघ चालक की सोच की तरफ ही बढ़ रहा है। सरसंघ चालक, देखिए, उन्होंने सवाल उठाया था, अब इस बारे में आप कहेंगे, आप पुरानी बातें बता देंगे, ताजा सबसे ताजा बयान, उस पर आप तवज्जो नहीं देंगे। नहीं, उन्होंने सरसंघ चालक जी ने जब कहा कि इस पर एक इसलिए कहा कि जिस प्रकार से सभी जातियां प्रदर्शन कर रही, हिंसा कर रही, आरक्षण मांग रही, इसमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की बात नहीं है, जो घोषित ओबीसी नहीं बात है। यह जो होड़ लगी है, क्या समाज पर कोई इसको विचार करना है कि नहीं करना है? तो वही तो बात हो गई ना। देखिए, राजनीतिक पार्टियों में मेरी बात उसी राह पर चलता दिख रहा है। नहीं, राजनीतिक पार्टियों की अपनी बाध्यता होती है, लेकिन समाज राजनीतिक पार्टियों की बाध्यता से नहीं चलती है। सरकारों के इशारों के बिना क्या क्वेश्चन? नहीं, आप देखिए, बताइए तो मुझे, आपने क्वेश्चन पेपर सेट किया है, मैंने तो नहीं किया। संदीप जी, मैंने तो सवालों के जवाब, मैं तो वाक्य तो पूरा कर लूं पहले। मैं जो कह रहा हूं, मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनकी आरक्षण तो उनके लिए आवश्यक है। यह आम सहमति है, इस आम सहमति को तोड़ने की बात नहीं है। इसके बाद जो आप राजस्थान में हाल देख रहे हैं, हरियाणा में हाल देख रहे हैं, गुजरात में हाल देख रहे हैं, क्या देश को इस हवाले कर देना चाहिए? आप मेरे मूल सवाल का जवाब नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूँ राकेश जी, के मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, वो भी जुड़ गए हैं। के मिश्रा साहब, इस सवाल पर आप क्या कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, जिस ढंग से कुछ दिनों पूर्व संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने कहा था कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए, और चूंकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव थे, तो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव प्रभावित न हो इसलिए कहा था कि कोई भी माई का लाल आरक्षण खत्म नहीं कर सकता है। बावजूद उसके बोर्ड एग्जामिनेशन में मध्य प्रदेश सरकार के संरक्षण में यदि यह प्रश्न पूछा गया है तो यह अपने आप में आरक्षण को लेकर सरकार की मंशा को स्पष्ट कर रहा है, और सरकार खुद चाहती है कि आरक्षण की आज इस प्रदेश में। पर इस तरह के सवाल क्यों ना, इस तरह के विकल्प क्यों ना पेश किए जाएं? ये भी तो पूछा जा सकता है ना। छात्रों की राय ली जा रही है, वो हाँ या ना में अपना निबंध लिख सकते हैं। नहीं, आप देखिए, आप आरक्षण को लेकर राजनीति तो नहीं करने उतर पड़े। उसके लिए सार्वजनिक बात कराइए ना। संविधान सभा ने यदि आरक्षण का, यदि तो छात्रों को भी उसमें शामिल कर लीजिए, तो वो लोग निबंध में विकल्प दिया है तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो लोग मूर्ख तो नहीं थे जिन्होंने संविधान में प्रावधान किया है आरक्षण का।
और यदि नैतिकता नहीं है तो खुलकर सामने आइए ना, हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं यदि आप में नैतिकता है तो खुलकर सामने आइए। तो बर्रे के छत्ते में फिर से हाथ डाल दिया गया है आरक्षण को लेकर। तिवारी साहब आपका बहुत बहुत, मिश्रा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब आरक्षण को लेकर फिर हंगामा होने के आसार साफ दिखाई दे रहे हैं। वरिष्ठ नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव हैं, राज्यसभा सांसद हैं, कह रहे हैं कल हमारी इस खबर को वो उठाने वाले हैं राज्यसभा में।